महविश, बड़ी डिस्कशन चल रही है तुम लोगों की आजकल सोल सिस्टर्स के पेज पे। अभी ये लेटेस्ट क्या है? बस लेटेस्ट यही है कि हम जो जिनके बिजनेस हैं, जो अपने बिजनेस प्रमोट नहीं कर सकते, हम अपने पेज पे करते हैं, उन लोगों के बिजनेस प्रमोट करते हैं। जो लेडीज हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इमोशनली या चाहे वो फिजिकली, कुछ भी उनको जो भी इश्यूज होते हैं वो हम अपने पेज पर अप्रूव कर देते हैं, उनकी पोस्ट और वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर कोई भी आपका आपकी फैमिली नहीं होती, आप बहुत लोनली होते हो, तो आपके बहुत सारे मसले होते हैं जो आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं शेयर कर सकते, तो लेडीज हमारे पेज पे शेयर करती हैं। फिर और जो लेडीज हैं उनकी हेल्प करती हैं, उनको एडवाइस करती हैं। तो अच्छा, और पता है आई मस्ट से कि तुम लोगों का इतना इन्फ्लुएंस है, जब कोई इशू पे आप लोग बात करते हो ना तो सबको तकलीफ होती है और सब लोग उसको सीरियसली लेते हैं कि यार ये वाली बात हुई। सोल सिस्टर्स में भी डिस्कस हो रही थी। अभी मैं देख रही थी कि आपके यहाँ भी ताज़ा अब ये नसीबो लाल का इशू और दानिश तैमूर का फिलहाल का भी चीज़ काफ़ी डिस्कस हुई है ना? जी, बहुत ज्यादा दानिश तैमूर को तो बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया हमारे ग्रुप में। क्या कह रही है खवातीन? आप पता है खवातीन उनकी वही फैंस हैं, क्या डिस्कस किया गया? उन्हीं की फैंस नहीं, एंड ही शुड नो कि उनकी जो फैंस हैं क्या सोच रही हैं। बस वो आयजा को ऑफ कोर्स वुमेन्स को सपोर्ट करती हैं, तो वो आयजा के साथ हैं। ऑफ कोर्स दानिश तैमूर, चाहे उन्होंने बात की, बातों से बात निकली या जैसे भी बात की, उनका वो मकसद नहीं था बात करने का, लेकिन फिर भी उनके वर्ड्स ने बहुत हर्ट किया लोगों को, तो बहुत डिस्कस हुआ हमारे ग्रुप में भी। बहुत लोगों और देखिए यही तो फैंस हैं दानिश की, तो दानिश मस्ट नो कि ये बड़ा सीरियसली हर्ट हुए उनके फैंस, और इसकी वजह से उन्होंने पहले तो बहाने बनाए ना, फिलहाल वो, उसके बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट, जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा गलती हो गई है। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे पता है वैसे ही जब ये शादियों की बात लेके जब इस तरह डिस्कशन होती है, और ये दानिश तैमूर ने जो इन सबके इतने फेवरेट आर्टिस्ट हैं जब बोला, तो लोग क्या रही थी खवातीन के यही रिव्यूज थे कि दानिश तैमूर टोटली जो जेलिस है अपनी वाइफ से, कॉम्प्लेक्स में है। उसकी वाइफ को ज्यादा जो है वो फेमस हो गई है, ज्यादा उसको वो वाली बात नहीं है दानिश में जो उसकी वाइफ में, तो शायद यही वो कॉम्प्लेक्स में है या जेलिसी में है, तो शायद वो वही वाली बात है। अच्छा, मुझे बताएं क्या, और इस पर यह भी हो रहा था कि क्या उन्होंने बात सही कही थी, अंदाज गलत था, इस पर भी कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल। लोग बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं उनके वर्ड्स से। एक्चुअली उनका अंदाज तो ठीक था, लेकिन उनके जो वर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा हर्ट करने वाले थे, क्योंकि आपकी वाइफ आपके सामने बैठी है और आप उसके सामने ही ये सब बातें कह रहे हैं कि मैं और भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ हूँ। तो फिलहाल वाली जो वर्ड है ना, उन्होंने बहुत ही रॉन्ग यूज किया है। लेकिन ठीक है, उन्होंने माफी भी मांगी बाद में, लेकिन वो बहुत लेम एक्सक्यूज था कि मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ एंड ऑल दिस, आपके सामने ही था सब कुछ। तो वहां तो देखिए दुबई में ऐसा नहीं है, हकीकत तो यह है कि 2-2, 3-3, 4-4 शादियां की जाती हैं सऊदी अरब में, दुबई में। वहाँ तो है ही ऐसा फैमिली कल्चर। तो इस पर क्या कहती हैं वो? जी बिल्कुल, यहाँ पर तो है, लेकिन कोई भी आपको पता है वुमेन्स वो कहाँ बर्दाश्त करती हैं कि वो उनके हस्बैंड दूसरी शादी। यहाँ अरबियों में कल्चर है, लेकिन अरबियों की जो फर्स्ट वाइफ होती है उनको नहीं पता होता कि उनके हस्बैंड सेकंड वाइफ करें, वो परमिशन कहाँ लेते हैं। आई डोंट थिंक सो कोई भी अलाउ करता है अपने हस्बैंड को सेकंड मैरिज के लिए, वो बाद में ही पता चलता है, या वो बस बहुत दफा बर्दाश्त कर रही होती है। ऐसी डिस्कशन हो भी रही होती है सोल सिस्टर्स के पेज पे कि जी मेरे मियाँ ने, मुझे पता चला है कोई बात है, उनका किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है, फेयर है, शादी है, तो कितनी खवातीन तकलीफ में है ना, कितने इश्यूज हैं, कितना बोलती हैं। बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट सारे पोस्ट होते ही हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट कर दिया, मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझ पे तशद्दुद हो रहा है, यहाँ पर कैसे कंप्लेन करनी चाहिए, यहाँ पे लॉस क्या है, यहाँ पर हम लोग कैसे। अच्छा, ये बहुत ज्यादा वाकयात है वहाँ पे हो रहे हैं इस तरह भी बिल्कुल, और उनको पता नहीं होता कि बच्चियों को करना क्या है, किधर जाना है, किसके पास जाए। अपना मुल्क भी नहीं है जाहिर है। हालांकि वहाँ की बड़ी प्रोटेक्शन और स्ट्रिक्टनेस है वहाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे ग्रुप में बहुत कम्युनिटी बहुत अच्छी बन गई है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग भी इवेंट करवाते हैं, इन अ मंथ में 1-2 इवेंट करवाती हूँ, जिसमें हम जितने भी लोग हैं, जो वुमेन्स स्पेशली जो स्मॉल बिजनेस कर रही हैं या जो जिनका बिजनेस ऑलमोस्ट सेट है, वो आते हैं, प्रोडक्ट लेकर आते हैं, गिव अवे करते हैं लोगों को, उनका बिजनेस प्रमोट होता है एंड विदाउट एनी चार्जेस। अच्छा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मुझे बताएं कि फिर तो जाहिर है अलाइन होगी। फेसबुक पेज है। अच्छा, जो आपका जो फेसबुक पेज है, कोई सिक्योरिटी के जो इदारे हैं या फिर वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं, उनसे लिंक है कि समवे और दी अदर, कि अगर कोई कंप्लेन आती है तो आप वहां तक पहुंचाते हैं? हाँ
ये जरूरी है ना? मेरे पास एक्चुअली लाइसेंस है प्रॉपर, मैंने लाइसेंस लेकर ये काम स्टार्ट किया था। तो मैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट के भी लोग हैं उनसे भी मेरी मीटिंग्स होती रहती हैं, मुलाकात होती रहती हैं। तो हम लोगों ने प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से स्टार्ट किया था। मैंने एक मोटिव लेकर स्टार्ट किया था कि वुमेन्स को सपोर्ट करना है। वो जो बिजनेस कर रही हैं, जो सामने जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है सामने आने का, जो यहाँ इमोशनली और फिजिकली अब्यूज है, या जिनके जो जो मसले हैं वुमेन्स के, वो हमारे थ्रू हम सोल्व करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ अच्छी के लिए बात है चुना ना, और उस विद ग्रुप इन में 3 इयर्स जी बहुत अच्छा ग्रो किया है। बिल्कुल। और आप देखिए ना, उस ग्रुप में लॉयर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो अगर किसी एक बच्ची को मसला होता है तो सब उसको ना एडवाइस देते सब खड़े हो जाते हैं, सब साथ सही। वाकई यूनाइट हो जाते हैं और उसको गाइड करते हैं लड़की को, बच्ची को, कि भाई इसके पास जाओ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। और तो काउंसिल बहुत भी सही प्रोवाइड मशवरे करते हैं देते आप, लीगल अगर कोई मैटर है उसमें? इट्स वेरी हेल्पफुल, इट्स वेरी हेल्पफुल। इतने लोग हैं जो आपकी मदद के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आप इमोशनली होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमसे बात करें, हम आपको गाइड करेंगे। तो बहुत हेल्प मिल जाती है लोगों को। हमारा ग्रुप तो ऑलमोस्ट जितने भी यूएई में सबसे बिग लेडीज का ग्रुप मेरा ग्रुप ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी ग्रो। अच्छा, तो फिर जेलस भी तो होते होंगे ना महविश? कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा कि यार वुमेन्स में एक फैक्टर पाया जाता है जेलसी का, लेकिन ठीक है, सब चीजें साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। बस अगर ये मैं कह देता ना, नहीं, मतलब तुम्हें किस अगर ये किस्म मैं का कह प्रेशर देता। मिलता है? जो लोग होते होंगे साथ में कंपटीशन में, वो क्या करते हैं ये बताओ। बस कंपटीशन में वो यही डिस्कस करते हैं आपस में बैठ के। जो मुझे सुनने में आता है कि यार इनके ग्रुप में जो औरतों को डाइवोर्स के लिए बहुत ज्यादा कहा जाता है कि डाइवोर्स, कोई भी प्रॉब्लम शेयर करती है डाइवोर्स ले लो, या जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पोस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग सब लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, या उसी के अकॉर्डिंग सब बात कर रहे होते हैं। स्पेशली मर्दों को बहुत प्रॉब्लम है, औरतों को नहीं है इतनी प्रॉब्लम। मर्दों को हमारे ग्रुप से बहुत प्रॉब्लम है कि यार इनके ग्रुप ये में कौन हमारी बीवी के कान भर रहा है? ये लड़कियां सही नहीं हाँ। है, ये खवातीन जो हैं। हाँ। और पता है, अच्छा अगर एक दोस्त हो ना जो मोहल्ले में रहती हो, उसको तो फिर मियाँ उन पे पाबंदी भी लगा सकते हैं ना, खबरदार तुम मुझसे मिलना जुलना पसंद नहीं, वो हमारे घर नहीं आएगी, बड़े तुम हुकूक की बात कर रही हो। फोन पे बात नहीं करोगी। लेकिन जब एक ग्रुप में हो और इतनी खवातीन हो, तो उनसे कैसे आप रोक सकते? नहीं रोक सकते। अब इसलिए ज्यादा सड़े बस ये कि आपको पता है सोसाइटी में ऐसा ही अलमी है कि इवन आपके जो हस्बैंड्स हैं वो सोचते हैं कि आप खराब हो जाएंगे, मतलब लाइक आप इस कम्युनिटी में जाएंगे आप खराब हो जाएंगे, या इनके इवेंट पे जाएंगे तो आप शायद खराब हो जाएंगे। ऐसी भी बातें सुनने में मिलती हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग भी हैं, इंडियंस बहुत है मेरे it's a बहुत support ज्यादा group Indians है। हैं। हम इंडियंस को भी सपोर्ट करते हैं, फिलिपीनियंस, रशियन, ऑल के लिए, ऑल। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारे साथ ओवरसीज पाकिस्तानीज आते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में भी बात होती है, एंटरटेनमेंट की भी बात होती है, कुछ लोग फूड से मुतालिक काम करते हैं, लेकिन आप ये बड़ा सीरियस काम कर रही हैं और इसकी बहुत जरूरत है कि खवातीन के बारे में कोई भी इशू पाकिस्तान में चल रहा हो ना, वो वहाँ डिस्कस होता है। वहाँ डिस्कस होता है कि जी यार, इवन हमें, मुझे भी बड़ी दफा डिस्कस किया। नसीबो लाल की जैसे आप बात कर रही हाँ, मैं भी बहुत दफा डिस्कस हुई हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आपको जरा पता चल जाता है क्या है ना, कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या सोच है, ये क्या कह रहे हैं। और बड़ा सेंसेबल, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी लड़कियां और औरतें वहाँ डिस्कशन कर रही होती हैं, तो आई थिंक एक अच्छी पिक्चर भी मिल जाती है। एंड व्हाट यू से मैटर्स, इस पेज की ये खास बात है। तो अच्छा, अब थोड़ा सा रमजान की तरफ आते हैं। कितनी मसरूफ रहती हो आप इस पेज को चलाने में? कमेंट्स भी तो देखने पड़ते होंगे ना। आपने हेल्प फॉर रिव्यू किए हुए सारे, या नो कमेंट्स? कमेंट्स तो खैर होते ही हैं। मेरे पास मॉडरेटर है एक्चुअली। मेरी अपनी कंपनी भी है, बिजनेस प्रोटेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम लाइसेंस, वीजा और बिजनेस सेटअप वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने मॉडरेटर भी रखे हुए हैं जो इन ग्रुप के कमेंट्स, अगर कोई रॉन्ग कमेंट्स करता है तो वो रिमूव कर दिए जाते हैं फौरन। और जो रिक्वेस्ट आती हैं, प्रॉपर चेकिंग होती है कि वो ऑथेंटिक लड़की ही है, कोई फेक आईडी तो नहीं बना के हमारे ग्रुप में घुसने वाले। तो वो सब प्रॉपर मॉडरेटर रखे हुए हैं, हम लोगों ने प्रॉपर सिस्टम किया। वीजा वगैरह तो आजकल बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, ये वीजे का क्या मसला है भाई? मैं भी, तुम बताओ क्या हो रहा है ये? जी वीजे का बस यही, पाकिस्तानी आपको पता है जहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी कितने पाकिस्तानी आते हैं, और वो लाइक यहाँ पर आने के बाद कुछ लोग मतलब लाइक छुप जाते हैं कुछ यार। लेकिन ये तो बहुत सारे और भी ममालिक वाले कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेशी भी हैं, इंडियंस भी हैं, अफ्रीकन कितने कंट्रीज के वहाँ के लोग भी सेम करते हैं। बट मुझे लग रहा है पाकिस्तान के साथ कुछ ज्यादा ही ये सख्ती दिखाई जा रही है। जी सबके साथ है, और ये फॉर द टाइमिंग्स है। इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मसला सोल्व हो जाएगा। आपको पता है यूए की अपनी पॉलिसी होती है, वो थोड़े टाइम के लिए इस पे लगाते हैं, लेकिन उनको ऑफ कोर्स फॉर बिजनेस, पाकिस्तान से कितना बिजनेस आता है, पाकिस्तान कितना सपोर्ट करता है यूए को, और कितने अच्छे इनके रिलेशन और होने चाहिए दोबारा से। ये चीजें फॉर द टाइम ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे अब एक मशवरा दो, क्योंकि थोड़ी देर में हमने बात करनी है नसीबो लाल के बारे में। वो भी तुम्हारे पेज पे डिस्कस हो रहा था इशू के, डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार रही, उन्होंने कंप्लेन भी फाइल की, लेकिन उसके बाद जिस तरह होता है कंप्लेन वापस ले ली। ठीक, तो अब मुझे बताएं ये उनको क्या मशवरा दे रहे हैं आपके ग्रुप में लड़कियां?
बस उनको यही मशवरा दे रहे हैं कि गिव अप नहीं करना आपने उनके जो पोस्ट हम शेयर है, जो लड़कियां शेयर कर रही होती हैं वो आपस में ही लगी रहती हैं कि गिव अप नहीं करना, इनको गिव अप नहीं करना चाहिए, इनको कंटिन्यू करना चाहिए, इनको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो यू नो वुमेन्स के लिए जहाँ भी अब्यूज़ और वायलेंस का जो यूज़ होता है वो सारी वुमेन्स इकट्ठी हो जाती हैं और वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच महविश। महविश, आई वुड रियली लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ आवर शो।